पाकिस्तान के लाखों लोगों ने भारत में 26 जनवरी की परेड को देखा और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर जोर जोर से रोए। पहली बार भारत ने स्वदेशी तोप से दी 21 तोपों की सलामी। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय हथियारों को देखकर चीन की निकली चीखें। बोला अब भारत से युद्ध करना आसान नहीं। चीन पहले भी कई बार भारतीय जखीरे पर बयान दे चुका है और उसे भारत के खूंखार मिसाइल और हथियारों से बेहद डर लगता है। भारत मना रहा है गणतंत्र दिवस और पाकिस्तान मना रहा है मरणतंत्र दिवस। पाकिस्तान बोला बिना जंग किए ही हालत जंग से बुरे हो चुके हैं। इसी बीच अगर भारत अटैक कर दे तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। एक तरफ जहां कोई भी देश कर्ज देने से डर रहा है, सहबाज का फोन तक नहीं उठा रहा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और रूस ने एक साथ मिलकर भारत का गणतंत्र दिवस मनाया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन पाकिस्तान की मैयत में कोई भी उसे पूछ नहीं रहा। दाने दाने को तरस रही पाकिस्तानी सेना बागा बॉर्डर पर भारत की तरफ से एक डब्बा मिठाई पाकर ऐसे खुश हुई जैसे मानो उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो। पाकिस्तानी सैनिक बोले भरपेट भोजन देने के लिए भारत का धन्यवाद। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर जैसलमेर में 14 दिन के लिए आ रहा है भारत और इजिप्ट का तूफान मचा देने वाला युद्धाभ्यास। भुखमरी के हालात में आईएमएफ ने पाकिस्तान का स्क्रू टाइट कर दिया है। पाकिस्तान बोला आईएमएफ के सामने हम नंगा खड़े हैं, जो करना है करो, लेकिन 2 वक्त की रोटी दे दो। पाकिस्तान सभी शर्तों को मानने को तैयार है। अमेरिका से बात करके आईएमएफ में पैरवी लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आईएमएफ एक पाई भी देने को तैयार नहीं। एक एक पैसे का मोहताज पाकिस्तान अब तिल तिल कर मर रहा है। दोस्तों इन्हीं लोगों ने कारगिल में हमारे निहत्थे जवानों को गोलियों से भुना था। आज काल चक्र इनका हिसाब बराबर कर रहा है। भारत बनने जा रहा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। वहीं पाकिस्तान को 5 पैसे भी नहीं मिल रहे भीख में। एक प्लेट बिरयानी खरीदने के लिए लोगों को अपने गहने तक बेचने पड़ रहे हैं। आटे के लिए लोग नाली में गिर रहे हैं और रोटी के लिए जगह जगह दंगा कर रहे हैं। पाकिस्तान रोटी के लिए बेच रहा है परमाणु बम। पाकिस्तान में लग चुकी है उसके सभी विनाशकारी हथियारों की मंडी। वहां अचानक लोगों ने परमाणु बम खाने के लिए मांगने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद सरकार हथियार बेचकर रोटी खरीदने की तैयारी कर रही है, जबकि सहबाज सरकार अपने सांसदों को 90 अरब पाकिस्तानी रुपए दे रही है लुटाने के लिए। पाकिस्तानी लोगों का मानना है कि मोदी बिलावल को बुलाकर उसे भारत में ही कैद करना चाहते हैं और बुच्चर वाले बयान की सजा देना चाहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का पप्पू बिलावल डर के मारे भारत आना नहीं चाहता। भारत ने बुलाया था बिलावल को ठोकने के लिए। अब पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि अगर शहबाज शरीफ जाएंगे तो भारत से ज्यादा भीख लेकर आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि मई 2023 में गोवा में होने वाले इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी जल्द ही भारत भेजेगा निमंत्रण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। आज है 27 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार। आइए देखते हैं सभी खबरों को फटाफट। आप स्पीड बढ़ाकर भी पूरा वीडियो जल्दी से देख सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने लंबी मौन के बाद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट्री में वही दिखाया गया जो कि पाकिस्तान का नजरिया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खुले स्टेज पर बाबा रविशंकर ने हिना की जमकर ठुकाई की थी। इसके बाद उनका वो शर्मनाक बयान आया। बहन हिना महोदय से आग्रह है कि पहले अपने देश की बची कुची इज्जत बचा ले, उसके बाद ही भारत के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करे। हिना के साथ साथ अमेरिका भी सटका गया और पलटी मारते हुए कहा कि बीबीसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और वो पीएम मोदी को जितना मर्जी उतनी गाली दे सकता है। पाकिस्तान को लोन दे देकर अमेरिका भी कंगाल हो चुका है। रिपब्लिकन नेताओं का आरोप है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही है और तत्काल उपाय नहीं किया गया तो डिफॉल्ट की स्थिति आ सकती है। यूक्रेन और पाकिस्तान दोनों जगह की बत्ती गुल। यूक्रेन में तो खैर युद्ध चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद ही गर्दन दबाकर आत्महत्या कर रहा है। ये झंडू लोग मुर्गी से तब तक अंडे निकालते हैं जब तक मुर्गी मर न जाए। इनकी इसी आदत के कारण 22 करोड़ लोग अंधेरे में डूब चुके हैं। पाकिस्तान के जनरेटर्स ने जरूरत से ज्यादा बिजली बनाई, जिसकी वजह से पूरे देश का पावर सिस्टम बैठ गया और आज पूरा पाकिस्तान बिजली बिजली चिल्ला रहा है। इसी बीच चीन ने पाकिस्तान को धोखा देते हुए न केवल उससे पैसे मांग लिए, बल्कि उसके दुखते हुए घाव पर गर्म तेल के साथ नमक मिर्च भी डाल दी। चीन अब धीरे धीरे पाकिस्तान को अपना असली रूप दिखा रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन बन चुके तालिबान को चीन अपना एक खतरनाक ड्रोन देने जा रहा है। ये हथियार पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी है। पूरी दुनिया जानती है कि चीन एक गद्दार, धोखेबाज और नमक हराम देश है, जिससे अमेरिका ने भी एक बार फिर से पकड़ा है। अमेरिकी एविएशन सेक्टर को संवेदनशील जानकारियां चुराने के मामले में एक चीनी इंजीनियर को अमेरिका में 8 साल की सजा सुनाई गई है। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट में बताएं, क्या चीन ने पाकिस्तान को धोखा देकर अच्छा किया या नहीं। वहीं दोस्तों अगर आप ऐसी रोज न्यूज हेडलाइंस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक कीजिए। पिछले वीडियो पर आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों अब जानते हैं बाकी खबरों को। कश्मीर में हाथ मलता रह गया तुर्की।
भारत ने लगा दी तुर्की की पूंछ में आग। भारत ने कब्जा कर लिया ओटोमन एम्पायर। ओआईसी में एंट्री लेगा भारत, बाहर होगा तुर्की। पाकिस्तान के बाद अजरबैजान और तुर्की को कंगाल बनाना ही अब मोदी का सबसे बड़ा मिशन। दोस्तों, ओआईसी में एंट्री के लिए भारत को समर्थन दे रहे सऊदी, यूएई, बहरीन, इजिप्ट और ईरान जैसे बड़े मुस्लिम देश। अरब की ये पांचों मुस्लिम देश भारत के मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं और तुर्की अजरबैजान को सबक सिखाना चाहते हैं। अरब जगत में भारतीय हथियारों का हल्ला। मुस्लिम देश इजिप्ट ने बोला आतंक पर हमला। कांप गई पाकिस्तान की टांगे, उखड़ गई एर्दोगान की मूछें। सपने में अजरबैजान को परेशान कर रहा है भारतीय पिनाका। भारत और इजिप्ट के बीच का व्यापार 4000 साल पुराना मोदी ने बताया तो बैठे बैठे हिल गए इजिप्ट के राष्ट्रपति। उनका काला चश्मा निकल कर आया बाहर। पाकिस्तान और तुर्की के साथ साथ 57 मुस्लिम देशों ने देखा कर्तव्य पथ पर मिस्र सेना का तांडव। मुस्लिम देश इजिप्ट के भव्य स्वागत ने तुर्की को कश्मीर में उल्टा लटका दिया। मोदी और इजिप्ट ने मिलकर रख दी है तुर्की के दुम पर लात। दोस्तों, वहीं एयरफोर्स ने दिया चौंकाने वाला बयान। 2025 तक पहला तेजस मार्क 2 बनकर तैयार हो जाएगा। मलेशिया बन सकता है पहला खरीदार। तेजस में इजिप्ट भी जमकर लुटा सकता है पैसे। इजराइल और भारत मिलकर भारी मात्रा में हेरोइन टीपी ड्रोन बनाने जा रहे हैं जो हाई एल्टीट्यूड पर तहलका मचा देगा और चीन की नानी याद दिला देगा। यूएई खरीदने जा रहा है भारत का स्वदेशी प्रचंड LCH लाइट अटैक हेलीकॉप्टर। इसके पहले यूएई और इजिप्ट ने भारत का आकाश और प्रलय मिसाइल खरीदने की इच्छा जताकर तहलका मचाया था। बांग्लादेश के दक्षिणी जिले भोला में नेचुरल गैस भंडार मिलने से देश की सारी चिंताएं दूर हो चुकी है। मंत्रालय की माने तो ये सैकड़ों अरब घन फीट के भंडार का दावा करता है। इससे देश को कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। वहीं यूक्रेन के साथ जर्मनी भी कूदा रूस के खिलाफ युद्ध में। जर्मनी के विदेश मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि जर्मनी रूस के छक्के छुड़ा देगा। रूस भी धड़ाधड़ यूक्रेन में गिरा रहा है थर्मल बम, जो न्यूक्लियर बम का छोटा भाई है। पहले अमेरिका और जर्मनी दोनों आपस में ही यूक्रेन को टैंक देने को लेकर लड़ रहे थे। जर्मनी बोला पहले अमेरिका दे अपना एमराम टैंक, तभी हम अपना लेपर्ड देंगे। इसी बीच रूस ने समुद्र में हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल डाल दी, जिसके बाद भयंकर हड़कंप मचा है और ये दोनों देश एक ही साथ यूक्रेन को टैंक देने का ऐलान कर चुके हैं। युद्ध में जर्मनी की एंट्री के बाद माना जा रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था। युद्ध के बीच रूस के लाखों सैनिक मर चुके हैं। चीन के बाद अब रूसी कब्रिस्तान में भी नहीं मिल रहे हैं मुर्दों को जगह। सारे शमशान घाट रूस में भी फुल चल रहे हैं। अब रूस के पास परमाणु हमले के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा। रूस ने पूरी दुनिया में जारी किया है न्यूक्लियर वॉर का अलर्ट। उधर जेलेंस्की पुतिन को मारने के लिए पूरी तरह पगलाया हुआ है। लेपर्ड टैंक मिलने के बाद जेलेंस्की काफी हार्ड फील कर रहा है। अब उसने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट की भी डिमांड कर दी। जेलेंस्की का कॉन्फिडेंस हाई है और उसने नाटो से कहा है कि परमाणु के अलावा सारे हथियार भेज दो। लेपर्ड टैंक एक न्यूक्लियर टैंक है जिसके आगमन के बाद अब माना जा रहा है कि परमाणु युद्ध शुरू हो चुका है। अब यूक्रेन के सैनिकों के बदले ये टैंक ही रूस का खुलकर जवाब देंगे। जर्मनी का लेपर्ड टैंक खुलेआम केमिकल हमला करके रूसी सैनिकों की चमड़ी जला सकता है और उन्हें धीरे धीरे मरने पर मजबूर कर सकता है। तो दोस्तों, अब आप हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे कुछ नए न्यूज अपडेट्स और हेडलाइन को लेकर। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।